हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज का बेटा ये वीडियो हमने जितने अपने स्टूडेंट से बात करी उसके बेसिस पे हम इस वाले वीडियो में बेटा ये एनालिसिस करने वाले हैं कि पीसीएम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ था, कौन सा सबसे ज्यादा इजी था और कौन सा बहुत ज्यादा स्कोरिंग था। और जितना बच्चों हम लोगों ने अपने स्टूडेंट से बात करी उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है, अभी आप आगे वीडियो में देखोगे कि कौन से चैप्टर से इजी सवाल आया है, कौन से चैप्टर से टफ आया है, कौन से चैप्टर से क्या क्या आया है और क्या इस वाले शिफ्ट में कट ऑफ हो सकता है और इस वाले शिफ्ट में आपका क्या एक गुड स्कोर है। तो बच्चों इस वाली वीडियो में ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो रख रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट रिएक्शन वीडियो आई डोंट थिंक कि बहुत लंबा होना चाहिए, जिसमें कि आप कम से कम टाइम में बेटा एक आप समरी ले लो कि ये वाला शिफ्ट कैसा आया और जो लोग आगे की बेटा शिफ्ट देने वाले हैं उनको कैसे बेटा आगे की तैयारी करनी है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए बेटा बात करने वाले हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की। तो देखो फिजिक्स के बारे में जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि बेटा फिजिक्स देखिए बहुत ज्यादा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है और बच्चों का ये तक कहना है कि वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। और साथ में बेटा ये बोल रहे हैं कि सारे चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी चैप्टर का फेवर नहीं किया गया है। मतलब अगर बेटा आप सारे चैप्टर पढ़ के जाते हो, उनके सारे फॉर्मूले और बेसिक एप्लीकेशन करके जाते हो तो बेटा बहुत ही इजीली फिजिक्स के सवाल कर लोगे। फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी थी। साथ में भैया जो सुनने में आया कि सेमीकंडक्टर पे एक सवाल था, मॉडर्न फिजिक्स पे बेटा 2 सवाल थे, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे था जो शायद रेडियस निकालने वाला सवाल था, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल था जैसा सवाल आपसे शिफ्ट 1 27 जनवरी पे पूछा गया था। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। और दूसरा सवाल बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे था। और साथ में भाई साहब बच्चों को ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट लगे हैं ये वाला फिजिक्स वाला पोर्शन करने में। और बेटा ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा वेटेज था, ऑप्टिक्स का बेटा 4 सवाल था। तो देखिए भैया जो फिजिक्स था, अगर बेटा आपको फिजिक्स में बहुत बढ़िया करना है तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि देखो यार, अभी जितना भी टाइम है, अगर आपका कल भी एग्जाम होना है या फिर आगे की शिफ्ट में एग्जाम होना है तो देखिए बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस बेटा करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें ही पढ़िए, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो बेटा सारे चैप्टर्स के आप लोग फॉर्मुले जरूर याद कर लीजिए और उनका एक एक एप्लीकेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि भैया फिजिक्स पिछले शिफ्ट से जो देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड आ रहा है। उसके बाद बेटा थोड़ी सी हम लोग आपको बात बताते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो सुनने में आया कि एरोमेटिक से सवाल थे। फिजिकल केमिस्ट्री तो भैया एकदम शॉकिंग रहा, क्योंकि जो सेक्शन 1 होता है, जो ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, सिंगल चॉइस करेक्ट वाले उससे बेटा 2 सवाल थे और 6 सवाल थे इंटीजर टाइप में। और आपको पता है 10 जो सेक्शन 2 में जो सवाल होते हैं, जो इंटीजर है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। तो देखिए उनमें से बेटा 6 सवाल फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन 2 में थे। मतलब फिजिकल का बेटा वेटेज बहुत कम हुआ है। और इस वाले शिफ्ट में बेटा ऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, इनऑर्गेनिक के बेटा बहुत कम है, शायद 6 से 7 सवाल ही पूछे गए हैं। अभी हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी फैकल्टी संकल्प भारत जेईई की आपके साथ बेटा पेपर डिस्कस करने वाली है। तो उसमें आप आइएगा तो आपको एग्जैक्ट सवाल बेटा मिल जाएंगे जैसे सवाल पूछे गए। उसके बाद भैया इसमें भी ये बोला गया कि फिजिकल का जो भी सवाल था बेटा फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपको फॉर्मूला आता है, उसका बेसिक एप्लीकेशन आता है तो आप भैया इसको कर लोगे। हाँ, एक बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि भैया जो मेटलर्जी है उससे एक सवाल आया था जो कि और पे बेस्ड था, जो कि रिड्यूस सिलेबस से था। और ये वाला सवाल करने के लिए आपको मेटलर्जी ही पढ़ना था, ये किसी और चैप्टर से बेटा लिंक नहीं था। तो ये बेटा एक देखिए शॉकिंग चीज है। तो टाइम होते अगर मेटलर्जी देख लीजिएगा, आज हम लोग पेपर डिस्कस करें तो मेटलर्जी का वाला सवाल देख लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में ऐसा हो जाए कि आपसे भाई साहब मतलब कि सेम टाइप का सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद भैया वेरी इजी था, बच्चों का ये तक कहना है कि इसकी सर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। मतलब पेपर कुछ बच्चों ने ऐसे तक कमेंट किए हुए हैं कि सर अगर किसी ने बोर्ड लेवल की तैयारी करी हुई है तो वो तक जेईई मेंस का सवाल ये कर सकता है, जो भी सवाल पूछा गया था। मतलब बोर्ड के लेवल से भी इजी पेपर था, ऐसा बच्चों का कहना है। तो भैया देखिए केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग है और फिजिक्स भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इस बार भैया मैथ्स ने बहुत ज्यादा शॉक दिया है। बच्चों का कहना है सर लेंदी भी था, डिफिकल्ट भी था, मैथ्स पिछले जो शिफ्ट 2 हुए उनसे भी टफ था, ऐसा बच्चों का कहना है। इंटीग्रेशन के लिमिट्स के सवाल थे, वेक्टर थ्योरी के 2 से 3 सवाल थे और वो लेंदी थे जिसमें 8 से 10 मिनट लगता था एक सवाल करने में। सीक्वेंस सीरीज के भी ये इजी सवाल थे, एक सवाल में सेंट्रोइड निकालना था, 2 क्वेश्चन थे बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो देखो भैया सीक्वेंस एंड सीरीज एक स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि सवाल उससे इजी आता है। तो मैथ्स की भी छोटी मोटी ये एनालिसिस है। अब आपसे मैं ये बताने वाला हूं कि कितना कितना आप लोगों का गुड स्कोर हो सकता है अगर आपने फिजिक्स में भैया 20 सवाल कर लिए, केमिस्ट्री में 20 सवाल कर लिए, मैथ्स में 12 सवाल कर लिए। मतलब 80 नंबर और 48 नंबर, मतलब 208 नंबर। मतलब बहुत एक्सट्रीम केस की मैंने बात कर दी। तो आप इजीली बेटा 99.5 परसेंटाइल बना लोगे। हाँ, अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो फिजिक्स 16 से 17 सवाल, केमिस्ट्री 19 से 20 सवाल, मैथ 8 से 12 सवाल के बीच में लगाते हो तो आपका भैया 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाता है। अब सर ये बात आती है कि आगे के शिफ्ट में सर हमें क्या ध्यान देना है।
देखो भैया, कोई एनटीए का भरोसा नहीं, आगे ऐसा हो सकता है कि मैथ्स इजी करके फिजिक्स टफ कर दी जाए, ऐसा हो सकता है, भले इसके भैया चांसेस कम है लेकिन नुल नहीं है। तो आपसे ये मैं कहना चाहूंगा कि देखो अब तो ज्यादा टाइम है नहीं, कल जिसका एग्जाम होना है वो होना है, जिसका 1 तारीख को होना है, ठीक है। तो देखो भैया जितने भी बच्चे हैं जिनको भी आगे के शिफ्ट का एग्जाम देना है, अब बिल्कुल भी आप अपना प्लानिंग चेंज मत करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ लीजिए और कोशिश करिए एग्जाम टाइम में 1.5 घंटे के अंदर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री करने की भैया कोशिश करिए, और जो 1.5 घंटा जो आखिरी का बच रहा है, शुरू का नहीं, जो आखिरी का 1.5 घंटा बच रहा है उसे बेटा मैथ्स करिए। इससे आप लोग पेपर को एक बहुत ही प्रॉपर टेंशन फ्री होके आप लोग पेपर को दे पाओगे। तो भैया बस इतना ही छोटा सा ये एनालिसिस मैंने आपको दिया था। अब मिलते हैं बेटा पेपर डिस्कशन में, जो अब से थोड़ी देर में बेटा स्टार्ट होने वाला है। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर किसी भी रीजन से आपका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया है तो चिंता मत करिएगा, सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे फूटते हैं। अगर प्रॉमिस करते हो, डरोगे नहीं, अगले शिफ्ट में फोड़ोगे या फिर अगले अटेम्प्ट में फोड़ोगे, जो सेशन 2 आएगा उसमें फोड़ोगे, तो अभी कमेंट कर दो बाबा विद दिल। तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।